प्यारे बच्चों, युवा साथी, भाई बहन, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत, मोस्ट वेलकम। देखिए, अब से पहले भी हमने वीडियो डाला है और वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम बैठते हैं उनको सभी वीडियो को अच्छे से देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो उनको अच्छे से देखें। और देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जो हमारा जो टॉपिक है उसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस, क्वांटिटी, QUOTIENT, इंटेलिजेंसी और क्वांटेंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में IQ कहते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एक ही क्लास में एक ही अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कुछ टैलेंट बच्चे होते हैं जो तुरंत पढ़ाए हुई चीज को तुरंत यानी कि ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी समझाने के बावजूद भी उनके समझ में नहीं आती, अर्थात वो दिमाग की जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इस दिमाग को काम में लेते हैं नहीं लेते, इस पर भी डिपेंड करता है। तो बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया गया है, तो उस बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है IQ ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो जिसको अपन कहते हैं कि मानसिक आयु, मानसिक आयु, और बटे में उसकी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, और गुणा में 100 और बटे में 1। इस तरीके से अपन उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को ज्ञात कर सकते। इस फॉर्मूले के बाद यदि अपन को IQ दे रखा है, उसकी वास्तविक आयु दे रखा है और मानसिक आयु ज्ञात करना है, तो IQ को वास्तविक आयु से गुणा कर दीजिए और उसमें 100 का भाग दे दीजिए, आपकी मानसिक आयु ज्ञात की जा सकती। नंबर 5। नंबर 2, यदि अपन को मानसिक आयु ज्ञात करनी है, मानसिक आयु इसकी ज्ञात करनी है, और अपन को IQ दे रखा है यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि 100 का रखा है, तो IQ को वास्तविक आयु में, वास्तविक आयु से गुणा कर दीजिए और इसकी आयु से गुणा करके और उसमें 100 का भाग दे दीजिए, तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वास्तविक आयु ज्ञात करनी है, वास्तविक आयु यदि अपन को ज्ञात करनी है और उसने उसकी मानसिक आयु दे रखा है, तो मानसिक जो आयु है, मानसिक आयु उसी को 100 से गुणा करिए और उसमें जो उसकी IQ दे रखा है उस IQ का भाग दे दीजिए, आपके पास में उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का अकॉर्डिंग अपन से कुछ भी पूछते हैं तो उनका अपन आसानी से जवाब दे सकते। तो देखिए, अब हमारे पास में इस IQ का वर्गीकरण, अब IQ का वर्गीकरण टर्मन के अकॉर्डिंग किया गया है। तो देखिए, टर्मन के अकॉर्डिंग IQ का वर्गीकरण अभी हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि कई बच्चे बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए अपन को कैसे पता लगाते हैं कि जड़ बुद्धि का है या तीव्र बुद्धि का है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जिसको शॉर्ट में कह देते हैं IQ, मीन से इंटेलिजेंस क्वांट है। अब इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण और किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो देखिए, टर्मन के द्वारा इससे बुद्धि लब्धि है, IQ है, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं देखिए।
140 से अधिक जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, वो बच्चा प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली बच्चा, जिसको जीनियस कहते हैं, GENIOUS। यदि किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि मान लीजिए कि 120 से और 139 तक यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वे बच्चा मेधावी बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? मेधावी बच्चे होते हैं। मेधावी बच्चे होते हैं। तो जिनको अपन कहते हैं सुपर, SUPPER, जो मेधावी बच्चे होते हैं। और यदि आपके पास में 110 से और 119 तक किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वे बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जिनको एवरेज ABOVE, अबव एवरेज, ABERAGE, जो एवरेज से ऊपर होते हैं। एवरेज में से होता है औसत, औसत से ऊपर होते हैं। ऐसे बच्चे 110 से 119 तक की जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो तीव्र बुद्धि वाले स्टूडेंट्स होते हैं। यदि आपके पास में 90 से और 109 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, ऐसे बच्चे औसत मीन्स एवरेज, ABERAGE, एवरेज ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से और 119 तक के बीच होती है। वे बच्चे एवरेज औसतन बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से और 109 के बीच में होती है या 9 तक होती है। यदि आपके पास में 80 से और 89 तक जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। वे बच्चे कैसे होते हैं? मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। और यदि 70 से और 79 तक जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, वे निर्बल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। निर्बल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू 70 से और 79 तक होती है। ऐसे बच्चे निर्बल बुद्धि वाले बच्चे। और यदि 60 से और 69 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वे बच्चे मूर्ख होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी 60 से और 69 तक बुद्धि लब्धि होती है ऐसे बच्चों को मूर्ख कहते हैं। और 50 से और 59 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वे बच्चे यानी कि मूर्ख ये होते हैं, ये निर्बल। निर्बल हो गया, मूर्ख हो गया। और जिनको कह देते हैं अपन मूर्ख हो गए, निर्बल बुद्धि वाले ये हो गए, और मंद बुद्धि के ये हो गए सामान्य औसत। निर्बल, मूर्ख, इनको मूर्ख कहते हैं। इनको मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और 60 से और सॉरी ये 70 होगा, ये 60 से ये बीच में। अब ये आपके पास में ये हो गया। अब आपके पास में चल रहा है 25 से और 49 तक। 25 से 49 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वे मूढ़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और 25 से कम जिनकी आयु होती है वे बच्चे जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से इनका टर्मन के अकॉर्डिंग आईक्यू का वर्गीकरण किया है।
अब इस IQ का वर्गीकरण हमें इस तरीके से शो कर दिया। अब कोई भी एनीवे किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल यदि आपको दिया जाए तो उनकी IQ ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए नेक्स्ट, इससे पहले एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल अपन इनको ले सकते हैं, और अगर अपन को ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है तो उनको अपन बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास किसी बच्चे की मानसिक आयु, और एग्जाम्पल EXAMPL, मान लीजिए कि मानसिक आयु किसी बच्चे की मानसिक आयु मान लीजिए 12 वर्ष शो कर रखा है, और उसकी वास्तविक आयु मान लीजिए कि उसकी 10 वर्ष है। तो इसकी IQ ज्ञात करनी है हमें। IQ मीन्स बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि अपन को इसकी ज्ञात करनी है कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, टैलेंट है, सुपर है, या किस प्रकार का बच्चा है। तो देखिए मानसिक आयु, इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु जिसको MA, और जैसे वास्तविक आयु जिसको CA, और गुणा में 100/8। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। यदि आप लोगों को मानसिक आयु से शो कर रखा है 12 बटे वास्तविक आयु 10 और गुणा में 100 बटे में 1, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात 120। तो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 होती है वो सुपर होता है, SUPPER, अर्थात मेधावी बच्चा, जिसको किसी भी प्रकार की कोई चीज समझाई जाए वो तुरंत उनके समझ में आ जाती है। तो ऐसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सुपर कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से एनीवे, और सेकेंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वास्तविक आयु मीन्स 20 ईयर्स, और उसकी मानसिक आयु मीन्स 10 वर्ष। तो इसकी IQ अपन को ज्ञात करनी है। IQ मीन्स होता है बुद्धि लब्धि, और ये बुद्धि लब्धि अपन को इसकी ज्ञात करनी है। तो ये बच्चा कैसी कैटेगरी का बच्चा है। तो बुद्धि लब्धि अपन को ज्ञात करना है, तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, उसकी मानसिक आयु है 10 और बटे में 20 और गुणा में 100। तो देखिए 20 का भाग इसमें दे देंगे तो 5, ये आ जाएगा 50। अब इसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, इसकी बुद्धि लब्धि है 50, अर्थात वो निर्बल बुद्धि वाले बच्चे की कैटेगरी में आता है, जैसे मूर्ख जिसको कहते हैं। तो इस कैटेगरी में जो बच्चा आता है तो वो हमारा 50 से और जो 69 तक की कैटेगरी की जो बुद्धि लब्धि होती है वो मूर्ख कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इन बच्चों की अपन को IQ ज्ञात की जा सकती है। और ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था बुद्धि लब्धि का कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसकी IQ यानी कि इंटेलिजेंसी क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।